दुनिया में जहाँ जहाँ ये ब्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सैटरडे नाइट को जो है मरीम के स्कूल के फंक्शन से वापस आते हुए हम लोग खूब भीग चुके थे। उसके बाद जो है रात में हमने चाय वगैरह पी और जो है थोड़ा अपने आप को वार्म किया और फिर हम लोग सो गए थे, रेस्ट कर रहे थे। और सैटरडे की सुबह से दोबारा से बारिश शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़। और स्कूल से मैसेज आ गया था मरियम का कि जो संडे का फ़ंक्शन है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बस फिर ऑल टाइम पार्टी थी घर में। और यूसुफ़ को जो है ना हमारे काइट्स जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसको बनाने का भी बहुत शौक़ है। ख़ुद से वो काइट्स बना रहा होता है। अब ये जो है ना वो काइट्स लेकर आया था और एक्सप्लेन कर रहा था कि इसके क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसकी ज़बान से ही सुनिए आप लोग। ले आए अम्मा देखिए, मैं इतनी सारी पतंगे लेके आया हूँ। दिखाओ। ये देखिए। वाओ, ये बड़ा है क्या? जी। एक्सप्लेन भी तो करो, क्या बोलते हैं इसको? इस काइट को बोलते हैं परी। परी? जी, यूसुफ की बिल्कुल परी। मेरी तरह। और ये है फिर दूसरी काइट। इस काइट को कहते हैं लग्गू। सीधा सीधा लग्गू? जी। अच्छा। और ये वही काइट है, सीधा सीधा। इसका वाह, डिजाइन इनमें सबसे अच्छा है क्योंकि मल्टी कलर्स में। तुम तो खुद बहुत अच्छी बनाते हो। और फिर सेकंड कलर है ये। और ये काइट नॉर्मल पतंग जो होती है वो है ये। अच्छा। अगर ये थोड़ी वो हो जाती है, हल्की वाली, बहुत छोटी वाली जो छोटी वाली। और ये हमने पकड़ी थी। वाह, पकड़ने का जो मज़ा है वो ख़रीदने में थोड़ी है यूसुफ, है ना? जी, ऐसे ही है ना? जी 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 जी। कौन कौन उड़ाएगा? अभी तो बारिश हो रही है इतनी। फिर हम कल उड़ा लेंगे या फिर शाम में उड़ाएंगे। आप सब बताइए। फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया था नानी से कि आलू के पराठे चाहिए हम लोगों को। बारिश में आलू के पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। वाह भाई वाह। खा रहे हैं गरम गरम। बारिश हो रही है, हम लोग आलू के पराठा खा रहे हैं। फिर हम लोगों ने जो है वो गाजर का हलवा बनाने के लिए सोचा और शाम में बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो बस फिर वो टेम्पुरा मसाला रखा हुआ था, बोनलेस चिकन थी। तो मैंने सोचा कि मैं चिकन टेम्पुरास बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो उसके लिए जो है वो मैंने चिकन को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, एक एक दो दो इंच के पीसेस में कट कर लिया। और टेम्पुरा मसाला जितना मुझे ज़रूरत थी उतना डालकर और उसमें चिल्ड वाटर से जो है ना उसको फेंट लिया अच्छी तरह। कंसिस्टेंसी उतनी रखनी है जितनी पकोड़े बनाते हुए हम लोग बेसन की कंसिस्टेंसी रखते हैं ना, उतनी। और ये जो चिकन के पीसेस हैं इसके अंदर जो मसाला आपने डालना है डालकर उसको मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए। मैंने जो है वो अदरक लहसुन डाला था, काली मिर्च डाली थी, कुटी लाल मिर्च डाली थी, सोया सॉस और चिली सॉस डाला था और नमक डाला था और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला था फ्लेवर के लिए। बाकी इस पाउडर में आपको कुछ भी मिलाना नहीं होता, ये रेडीमेड होता है। फ़िश पे लगाएं और लगा के फ्राई कीजिए, चिकन पे लगा के फ्राई कीजिए तो वो चिकन टेम्पुरास बन गए। लोग आलू पे भी लगा के जो है ना वो फ्राई करते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाते हैं। बस बहुत ज़्यादा जो है वो थिक कंसिस्टेंसी नहीं रखनी, नॉर्मल रखनी है, रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इस पे जो है ना वो हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकता। इस तरह के कई बैच फ्राई होते हैं और वो फ्राई होते ही जो है ना वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। ना बड़ों का हाथ रुकता है ना बच्चों का हाथ रुकता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा बेबरकती होते हैं और कितने भी बना लो ये नज़र ही नहीं आते कि इतने बन चुके हैं। तो बस ये खाया। और गाजरें जो है वो मैंने छील कर और ग्रेट करके रख ली थी। सोचा था कि गाजर का हलवा बनाएंगे और मौसम भी बहुत अच्छा था, दिल चाह रहा था इस तरह की चीज़ खाने का। तो बस ये फ्राई होते जा रहा था और एक एक ट्रे जाती जा रही थी और वो 2 मिनट में ही जो है ना वो वापस आ जा रही थी खाली होकर। और इंतज़ार नहीं हो रहा था कि जल्दी फ्राई करके दें आप। और अम्मी के पास क्या है कि गैस का इशू नहीं होता, अम्मी के पास गैस आ रही होती है। हाँ, रात में जो है वो 9:30 बजे फिर बंद हो जाती है गैस आना। तो उसके बाद जो है ना फिर मज़ीद हम कुछ पका नहीं सकते। लेकिन ये अच्छा है अम्मी के पास कि वैसे आ रही होती है। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं यहीं से ही जो है ना वो गाजर का हलवा पका के ले जाऊँगी। और हमारे पास तो सिलेंडर पे काम करना पड़ता है
फ्राई करना पड़ता है, ये सिलेंडर पे पकाना पड़ता है, तो उसमें जो है ना वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है एक चूल्हे की वजह से। तो बस बहुत ही अच्छी रेड रेड गाजरें थी और उनको अच्छी तरह से छील कर और धोकर जो है ना वो कद्दूकश कर लिया। और उसके बाद जो है वो ये 3 किलो गाजरें थी और 3 किलो ही दूध ले लिया। जितने किलो गाजर होती है उतने किलो ही दूध लेते हैं हम लोग। जिस तरह से मैं बनाती हूँ, तो दूध को जो है वो बॉईल कर लिया और जैसे ही दूध बॉईल हो गया उसके बाद जो है उसके गाजर के अंदर जो है वो मैंने दूध डाल दिया और बहुत सारी जो है ना वो छोटी इलायची डाल दी। शुरू में इलायची डाल देने से क्या होता है कि जो है ना जो कच्ची स्मेल होती है ना गाजरों की वो ख़त्म हो जाती है। बाद में अगर डालो ना तो वो कच्ची जो स्मेल है ना गाजरों की वो मुसलसल आ रही होती है, तो शुरू में ही अगर डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है। बस फिर ये पकता गया। गाजर का हलवा बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये कि चमचा चलाते रहना है, नीचे लगे ना, ठीक है, फुल नज़र रखनी है इस पर। और जब तक गाजरें जो हैं वो दूध को एब्ज़ॉर्ब ना कर लें तब तक जो है वो इन पे नज़र रखनी है और चूल्हा फुल आंच पे खोल के जो है ना आपने चले नहीं जाना। प्यारे प्यारे हाथों का कमाल था। मैंने गाजर छीली और मैंने दूध डाला, बस अब मैंने इलायची डाली, मैं उसमें भी वीडियो बनाई थी। मैं अपने प्यारे प्यारे हाथ का कमाल देखेंगे। छोटी इलायची डालने में जो है ना वो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। और इलायची के अंदर जो बॉल्स होती हैं ना, इलायची के जो दाने होते हैं उनको अच्छी तरह कूट लीजिए और या पीस लीजिए, उसको डालिए। और छिलके मैंने इसलिए डाले थे, खुशबू जो है ना वो छिलकों में ही होती है, बाद में जो है वो चुन के निकाल लीजिएगा आप, लेकिन जो है ना खुशबू छिलकों में ही ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने छिलके भी डाल दिए थे। चमचा चलाते रहना है, नीचे बिल्कुल भी ना लगे जब तक गाजरें पूरा दूध एब्ज़ॉर्ब ना कर लें तब तक, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो जाएगी। हमारे पास ज़ाफ़रान था घर में तो हमने जो है वो थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दिया, इससे कलर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का आ जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ जाएगी। और गाजर के हलवे में जो है ना ये थोड़ा है आपके पास तो डालना लाजमी होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे, ठीक है। और कलर भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल जो बाहर पकवान सेंटर वालों का जो हलवा होता है ना बिल्कुल वैसे ही बनता है। तो ये अगर है तो डालने में कंजूसी ना करें, ज़रा दिल खोल के अच्छा डाल दीजिए और ये कलर अपना ख़ुद चेंज कर लेगा थोड़ी देर के बाद। गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह से गल गई थी, पूरा दूध उन्होंने एब्ज़ॉर्ब कर लिया था, सॉफ़्ट हो गई थी। उसके बाद क्या प्रोसेस है, उसके बाद स्टेप आएगा शक्कर डालने का। 3 किलो में मैंने 3 कप शक्कर डाल दी थी। आप लोग जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से शक्कर डाल दीजिए। और जब शक्कर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो घी डलेगा इसके अंदर और भुनाई होगी। आप लोग जो घी यूज़ करते हैं आप लोग वो डाल दीजिए घी। और पहले मैंने क्या किया था कि मैंने अलग से एक पैन लिया और उस पैन के अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको जो है वो फ्राई कर लिए घी के अंदर। और थोड़ा सा घी डाला, थोड़े से घी में बादाम और काजू थे मेरे पास, वो डाल के जो है मैंने अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लिया। गोल्डन कलर नहीं आने दिया, बस हल्का सा जो है ना वो बादामी कलर सा आया। और उसको फ्राई करने के बाद जो है मैंने गाजर के हलवे में मिक्स कर लिया और उसी वक्त जो है वो मैंने गाजर के हलवे के अंदर भी जो है वो घी डाल दिया ताकि इसका जो लास्ट स्टेप है भुनाई का वो हो जाए। और हमारे पास वही वाला घी इस्तेमाल हो जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जहाँ मामता वहाँ डालडा या जहाँ डालडा वहाँ मामता, तो हम तो डालडा ही यूज़ करते हैं भाई घी। और घी जो है ना वो मीठों की जान होती है, तेल में नहीं बनता, घी में ही मीठा बनता है। तो बस फिर वो अपने हिसाब से जितना घी आपको डालना है वो डालिए और फिर भुनाई करिए और ये सारे फ्राई हुए बादाम और काजू जो हैं वो इसमें मिक्स कर लीजिए। थोड़े से ऊपर सर्विंग में डालने हैं आपको तो थोड़े से बचा के रख लीजिए, जब गेस्ट आएँ तो ऊपर सर्व करने के लिए तब आप डाल दीजिए। और बस यहाँ पर जो है ना फ़ाइनल भुनाई का प्रोसेस है।
गाजरों की और खूब जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो है वो भुनाई करनी थी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी छोटी इलायची की वजह से, और कलर बहुत ही प्यारा आ गया था ज़ाफ़रान की वजह से। और गाजर का हलवा बनाने के लिए जब भी आप गाजर लें तो रेड लीजिए और मीठी गाजरें चुनिए, क्योंकि वो बीच में ज़्यादा मोटी हड्डी वाली अगर हम गाजर लेते हैं ना तो फिर उसमें मिठास नहीं आती। शक्कर जितनी भी डाल लें ना हम लोग, लेकिन मज़ा नहीं आता। और आजकल अजीब व गरीब फ़ेक गाजरें मिल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी किस्म की गाजरें, जब उनको पकाओ तो वो ब्लैक हो जाता है उसका कलर बिल्कुल ना। तो ज़रा देख कर लीजिए। और सबसे आखिर में जो गाजर के हलवे की जान है वो है हमारा खोया। खोए के बग़ैर तो मज़ा ही नहीं है। और मैं तो भगोने में भी मिक्स कर लेती हूँ जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है गाजर का हलवा, तो फिर जो है वो भगोने में भी मिक्स कर लीजिए आप, डालकर जब जिसमें पका रहे हैं उसमें। और फिर थोड़ा सा डेकोरेशन के वक्त आप लोग जो है ऊपर से डेकोरेट करने के लिए खोया डाल दीजिए। और गरम में अगर डालेंगे ना, गरम होगा तो फिर वो मेल्ट हो जाएगा फ़ौरन। बहुत मजे का बनाया मैं तो। आखिरकार मेहनत का फल मीठा ही होता है। इसमें मैं अपने काजू बादाम डाल के और अच्छा करूँ, उसके साथ ना ड्राई फ्रूट्स खाने में और मज़ा आ रहा है। चेपू हटाना हाथ। चेपू उठ जाओ, गाजर का हलवा खाओगे? चेपू गाजर का हलवा खाओगे? इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ये बहुत मज़े का बना, और ऑल क्रेडिट गोज टू अनमोल लकी चार्म्स की शेफ। और ये बहुत अच्छा लगा। अम्मा ने इतनी रात में जल्दी से बहुत मेहनत से बनाया। थैंक यू अम्मा।